अकादमिक उन्नयन कक्षा 10 के अभियान से जुड़े सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि दिनांक 24 नवंबर 2023 से कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के अकादमिक उन्नयन हेतु प्रत्येक विषय के 2-2 प्रश्न भेजे जा रहे हैं। ये प्रश्न समस्त विद्यार्थी अवश्य हल करें। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि हमारे इस प्रयास से हमारे विद्यालय का वर्ष 2024 का परीक्षाफल निश्चित रूप से सुधरेगा। प्रयास ही सफलता की कुंजी है। आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आर.बी. गौड़, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल सरेडी, जिला राजगढ़। कृपया समस्त विद्यार्थी सुनिश्चित करें कि ये प्रश्न आप सभी हर दिन आवश्यक रूप से हल करें। धन्यवाद। तो छात्रों, अब हम उन प्रश्नों को हल करेंगे जो माध्यमिक शिक्षा मंडल से हर दिन भेजे जा रहे हैं। फर्स्ट दिन के प्रश्न हैं, पहले दिन 24/11/2023। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि ही किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छति। यहाँ पर इस धरातल पर जीवन जीना कठिन हो गया है, इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। बुद्धिमती केन उपेता पितुगृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती किनको साथ लेकर पिता के घर की ओर जाती है। इसका उत्तर है, बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुगृहं प्रति चलिता। यानी कि बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर के पिता के घर की ओर जाती है। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड डे के प्रश्न। दूसरे दिन 25/11/2023 के प्रश्न हैं। इनके उत्तर भी हमें एक वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न है, माता सुरभिः किमर्थम अश्रूणि मुंचति। इसमें माता सुरभि किस लिए आंसू त्यागती है या छोड़ती है। इसका उत्तर है, भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा माता सुरभिः अश्रूणि मुंचति। पृथ्वी पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर माता सुरभि की आंखों में भी आंसू आ गए थे। दूसरा प्रश्न है, यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत। यदि राजा अच्छा नहीं हो तो प्रजा किस प्रकार से समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा जलदो अकर्णधारा नोरिव विप्लवेत। यदि राजा अच्छा नहीं हो तो बिना नाविक की नौका के समान प्रजा डूब जाती है। इसके बाद तीसरे दिन के प्रश्न हैं, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में देना है और ये 3 नंबर के आते हैं। पहला प्रश्न है, अत्र जीवितम कीदृशम जातम। यहाँ पर जीना कैसा हो गया है। इसका उत्तर है, दुर्वहम अर्थात कठिन हो गया है। प्रश्न नंबर 2 है, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवती होती है। इसका उत्तर है, बुद्धि। अब हम देखेंगे चौथे दिन के प्रश्न। इसके उत्तर भी हमें एक पद में लिखना है। उदय समय अस्त समय कह रक्त भवती। उदय होते समय और अस्त होते समय कौन लाल वर्ण का दिखाई देता है। इसका उत्तर है, सविता यानी कि सूर्य। 5वें दिन का प्रश्न है, स्वस्य प्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम लिखत। अपने प्राचार्य जी के लिए अवकाश का एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर हम अवकाश का एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे। आप अपने नोटबुक में उसे अच्छे से लिख लें। तो चलिए शुरू करते हैं अवकाश का प्रार्थना पत्र। सेवायां श्रीमन्तः प्राचार्य महोदयः शासकीय माध्यमिक विद्यालयः सरेडी नगरम मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम लिख देना है। उसके बाद विषय में आपको लिखना है, पंच दिवसानाम अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, अर्थात 5 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। फिर महोदय सेवायां सवनीयम निवेदनम अस्ति यत् अहम भवतां विद्यालयस्य 10वीं कक्षायाः छात्रो अस्मि। सेवा में विनयपूर्वक निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। गत रात्रो अहम सहसा ज्वर पीड़ितः अस्मि। गई रात को मैं अचानक बुखार से पीड़ित हो गया हूँ। अतः विद्यालय आगंतुम सर्वथा असमर्थः अस्मि। इसलिए मैं विद्यालय में आने में पूरी तरह से असमर्थ हूँ। कृपया 5 दिवसानाम, कृपया मुझे 5 दिनों का 1 दिनांकतः 5 दिनांक पर्यंतम, 1 तारीख से 5 तारीख तक अवकाशम स्वीकुर्वन्तु इति सविनयं प्रार्थये। अवकाश स्वीकार करने की कृपा करें, ऐसी विनयपूर्वक मेरी प्रार्थना है। दिनांक लिखेंगे और फिर लिखेंगे भवदीयः शिष्यः, आपका शिष्य अनुज, कक्षा 10वीं अवर्ग। अब हम लिखेंगे छठे दिन के प्रश्न हैं।
एक पद में ही इनका उत्तर लिखना है। मयूरः कथम नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति, मोर किस प्रकार की नृत्य मुद्रा में स्थित रहता है। पिच्चानुद्घाटी अर्थात पंख फैलाकर। केश्याम संपत्तो च विपत्तो च एक रूपता, कौन संपत्ति विपत्ति में एक समान दिखाई देते हैं। महताम अर्थात महान लोग। इसके अलावा छठे दिन के और प्रश्न दिए हुए हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है छठे दिन का, मनुष्याणाम महान रिपु कः, मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन। आलस्यम यानी कि आलस। कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखावहा, कौन से प्रदेश कौन से स्थान पर पैदल यात्रा करना शुभ नहीं है। विजने अर्थात विजने प्रदेश यानी कि सुनसान स्थान पर। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, पिता अपने पुत्र को बचपन में क्या देता है। विद्याधनम अर्थात विद्या रूपी धन देता है। प्राणेभ्योऽपि कः रक्षणीयः, प्राण देकर के भी किन की रक्षा करना चाहिए। सदाचारः अर्थात सदाचार की रक्षा हमें करना चाहिए। कः पिपासितः म्रियते, कौन प्यासा ही मर जाता है। यहाँ हम लिखेंगे चातकः यानी कि चातक पक्षी। छात्रों, अगले दिनों के जो भी प्रश्न आएंगे मैं आपको वीडियो बना करके निश्चित रूप से YouTube पे डालूंगा, इसलिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।